हादिया, बच्चे हैं ये, इनसे आराम से बात करो। आप अखबार पढ़े और मुझे मेरा काम करने दें। क्यों, आपको लाइबा याद आ रही? तुम सही कहती थी, कभी कभी अच्छे वक्त के इंतजार में बुरा वक्त पहले आ जाता है। फारिस बेटा, तुम मत कहे मुझे बेटा। माँ तो अपने बच्चों को छोड़ के ऐसे नहीं आती। मजबूरी थी बेटे। कभी माँ की मोहब्बत भी मजबूर होती है। फारिस, ये सब क्या है? ये हारिफ का सामान है। इसकी जरूरत वहां नहीं यहाँ है जहां पर हारिफ है। मेरे लिए वो यादें ही काफी जो तुम लोग वहां पर छोड़ आए। फारिस, अब इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। तुम ये सब ले आए, तुम्हारी बहुत मेहरबानी। और ये तस्वीर, इसे चाहे तो रख लो, चाहे तो फाड़ दो, या फिर जला दो। फारिस, बेईमानी सवाल मत करना लैला। तुम्हारे बगैर मुझे वो घर नहीं लगता। तुमने मेरी जिंदगी को वीरान कर दिया। फारिस, ये हारिफ का सामान, इसकी जरूरत वहां नहीं जहां पर हारिफ। मेरे लिए वो यादें जो तुम लोग वहां पर तुम्हारे बगैर मुझे वो घर नहीं लगता। तुमने मेरी जिंदगी को वीरान। यस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ फारिस। भाईजान, मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी। आई सपोज वी आर डन। आओ। असद भाई, आई एम सॉरी बट इट्स प्राइवेट। प्राइवेट? मेरे लिए तो सारी जिंदगी सब कुछ प्राइवेट ही रहा। थैंक यू। जी, क्या बात है? भाईजान, जब से लाइबा गई है मैं तो अजीब सी कंफ्यूजन का शिकार हूं। समझ ही नहीं आ रही ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, और इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है। मुझे तो लग रहा है कि हम लोगों ने शेरी और लाइबा को समझने में गलती की है। आप मुझे ऑनेस्टली बताएं, क्या आपको भी लाइबा गलत लगती है? नहीं, मैं लाइबा को गलत नहीं समझता। दरअसल हालात ऐसे पैदा हो गए थे कि लाइबा उस वक्त गलत लगने लगी थी, और मैं समझता हूं कि उसकी मजबूरी थी।
बेसिकली असद को सीरियस प्रॉब्लम है लाइबा के साथ, आई डोंट नो व्हाई। और असद की वजह से हादिया मुसलसल फलक के कान भरती रही, वो फैक्टर, और फिर उन तस्वीर का फियर होना, इन सब ने फलक के जहन में बदगुमानी पैदा कर दी। फलक की जगह कोई और भी होती तो वो शायद यही करती। मैं चाहता तो उस रात फलक को रोक सकता था, लेकिन मैंने इसलिए ये नहीं किया कि फलक ने जिंदगी में पहली बार अपने आप को असर्ट किया था, और मैं नहीं चाहता था कि मैं फलक को अपोज करूं। नहीं फारिस, लाइबा गलत नहीं। आई होप वक्त के साथ साथ फलक को भी ये एहसास हो जाएगा और थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट। लेकिन तुम्हारा इस तरह से अपने बड़े भाई के साथ बात करना अच्छा नहीं लगा, और ये बात तुम घर पे भी कर सकते थे। आई एम सॉरी भाईजान, मुझे लगा था कि मेरा थ्रेशोल्ड आ गया है। यू शुड बी स्ट्रांग। या एनीवे, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मैं चलता हूं अब। ओके। मेरे लिए वो यादें काफी जो तुम लोग वापस छोड़ रहे हो। तुम्हारे बगैर मुझे वो घर नहीं लगता। तुमने मेरी जिंदगी को वीरान कर दिया। जाने क्या सही है और क्या गलत, खुद समझ नहीं आ रहा। लाइबा, दादी, छोटी सी जिंदगी है और कितने गम उठाने मुझे इसमें। क्या अल्लाह को मुझ पर तरस नहीं आता? ऐसा कुफ्र नहीं बोलती बेटी, खुदा तो गफूर रहीम है, वो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। तो फिर मेरी मोहब्बत में इतना इम्तिहान क्यों ना दे? बेटी, ये इम्तिहान तो सबकी जिंदगी में आता है और हर इंसान को इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। बस तुम खुश रहा करो मेरी बच्ची। बेटी, जो माए डिप्रेस रहती है ना, उनके बच्चे सदा इस तरह रहते हैं। नहीं बेटी, खुश रहो तुम, खुश। इसी की वजह से तो जी रही हूँ दादी। जीने में और खुशी से जीने में बहुत फर्क होता है बेटी। जो कुछ हो रहा है उसे जिंदगी का हिस्सा समझकर सह लो। और क्या कर रही हूँ दादी?
भाभी, भाभी आप इतनी खामोश क्यों हैं? बस यूं ही। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप क्या सोच रही हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप लोगों को घर का सुकून पसंद नहीं आ रहा।